Good morning, students. Welcome to class 11th biology class. आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और अभी तक आपके क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाए कोविड-95 के कारण 19 के कारण। और आज से आपके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्लासेस जो है गूगल मीट के थ्रू तो चलेंगे, इसके अलावा जो है वीडियोज अपलोड होता जाएगा यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको भेज दिया करूंगा और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे अपकमिंग वीडियोस के बारे में। और जो पढ़ने का हमारा तरीका होगा ये वीडियो अपलोड होगा, वीडियो को आप देखोगे, देखने के बाद फिर अगले दिन जो है हम गूगल मीट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे। कोई डाउट्स होगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा फॉलो कर सकते हो वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को। इस साइट पर भी जो है आपको वो सारे मटेरियल्स मिलेंगे जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajivranjan1571978 पर भी विजिट कर सकते हो। इस पेज का नाम भी वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 है, जिसमें इन पर्टिकुलर वीडियोस के अलावा और भी बहुत सारे जो है बायोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड जो है वीडियोस और मटेरियल्स हैं, जिनको देख करके आपको बायोलॉजी के प्रति जो है आपका जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा जो है इंटेंस होगा। तो आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और चलो आज जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन जो है हमारा अपने सिलेबस पर होगा। तो हम केवल सिलेबस पे आज डिस्कस करेंगे। और कोविड-19 के कारण जो है सीबीएसई ने जो है सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया है। जो भी सिलेबस को जो है उन्होंने डिलीट किया है उसको भी हम देखेंगे, और जो है अभी आपका जो है करंट सिलेबस क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी हम इसी पे बात कर रहे हैं। जो क्लास 11th का जो सिलेबस है, थियरी पोर्शन जो है बायोलॉजी का, उस पे जो है अभी हम डिस्कस करते हैं। और इसको अगर हम देखें तो पहली बात तो यह है कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट कोड है वो 044 होता है। इस चीज को आप याद रखो। एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट कोड क्या है। और थियरी जो है 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का होता है। तो हम अभी आज जो है सिर्फ थियरी पोर्शन पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन पे कभी और बात करेंगे। तो थियरी पोर्शन पे अगर हम बात करें तो जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स 70 होता है वो 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस जो है डिवाइडेड है। और ये जो 5 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है उसमें पहला जो है यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि 15 मार्क्स का होता है। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो 8 मार्क्स का है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 15 मार्क्स का है। प्लांट फिजियोलॉजी 15 मार्क्स का है और ह्यूमन फिजियोलॉजी 17 मार्क्स का है। तो ये टोटल जो है 5 यूनिट्स में जो है बटे हुए हैं। चैप्टर्स टोटल 22 हैं और ये 5 यूनिट्स जो है 70 मार्क्स को जो है बियर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, इस फर्स्ट यूनिट में जो है कितने चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को जो है में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है अगर हम देखें तो जो है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज, अब इसमें लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या क्या देखना है। व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम चैप्टर वाइज हम ये भी देखेंगे कि पहले क्या था और उसमें से क्या जो है डिलीट कर दिया गया जो है हमारे सिलेबस से। तो जो है फर्स्ट चैप्टर से जो डिलीट हुआ हमारा, उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर से जो है डिलीट हुआ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। हालांकि उसके बावजूद भी मैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का जो है एक बेसिक कंसेप्ट जो है मैं आपको बताऊंगा।
टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसमें म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन, की फॉर आइडेंटिफिकेशन थे। तो इन दो टॉपिक्स को जो है चैप्टर 1 से डिलीट किया गया है। तो जो है चैप्टर 1 ये हो गया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो है इसमें हमें मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो हमें लाइकेन, वायरसेज और वीरियार्ड्स के बारे में जानना है। सेकेंड चैप्टर से जो है कोई पार्ट जो है कट नहीं किया गया है, कोई पार्ट जो डिलीट नहीं किया गया है। थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, जिससे कि जो है डिलीट किया गया है, उसको हम देखेंगे। लेकिन जो है पहले हम थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। प्लांट किंगडम में हमें सेलियन फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, क्लेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स होता है। इनके बारे में हमें जानना है, सेलिएंट एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में, एग्जांपल्स के बारे में। लेकिन इसमें जिम्नोस्पर्म तक तो हमें पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स को जो है डिलीट कर दिया गया सिलेबस से। आप देखो यहाँ पे ये एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल, इसको प्लांट किंगडम से जो है डिलीट किया गया है। तो ये जो है फर्स्ट यूनिट की बात हुई। सेकेंड यूनिट में हम जो है सिलेबस को देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में हमारा सिलेबस क्या है। सेकेंड यूनिट जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में जो है अगर हम देखें तो 2 चैप्टर्स हैं, और ये जो 2 चैप्टर्स हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यहां पर जो 6 चैप्टर है उस 6 चैप्टर को जो है डिलीट किया गया। चैप्टर नंबर 6 को क्या किया गया है, पूरी तरह से डिलीट किया गया है। तो 5th चैप्टर जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर, डिस्क्रिप्शन ऑफ 1 फैमिली। यहाँ पर भी जो है पहले डिस्क्रिप्शन जो है 3 फैमिलीज के हुआ करते थे, उसको 1 फैमिली तक जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सोलोनेसी या लिलिएसी जो है हमें देखना है। और स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है। तो जरा देखें हम इस चैप्टर से जो है 5th चैप्टर से उन्होंने क्या क्या डिलीट किया है। तो 5th चैप्टर से अगर हम डिलीटेड पोर्शंस को देखें, ठीक है, तो 5th चैप्टर से जो है डिलीटेड पोर्शंस को अगर हम देखते हैं तो उसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड सीड्स, इसको इन्होंने हटा दिया है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज में फेबेसी को हटा दिया, और जो है वहां पे जो 2 फैमिलीज रखा गया है उसमें से केवल 1 पढ़ना है, एनी वन। तो 3 फैमिलीज थे, उसमें से 1 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। 2 फैमिली को जो है ऑप्शनल कर दिया गया कि उसमें से किसी एक फैमिली को हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है पढ़ना होता था, जिसमें हमें जो है प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना होता था, और प्लांट टिश्यूज के साथ साथ जो है सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना था हमें। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो चैप्टर 7 है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें सिर्फ एनिमल टिश्यूज हमें पढ़ना है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ कॉकरोच था अब तक सिलेबस में, तो इसे भी जो है हटा दिया गया है। तो 2 यूनिट्स हमने देखे कि इन 2 यूनिट्स में जो है कौन सा चैप्टर हटाया गया है, कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। कहीं पे पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया है, कहीं पे किसी चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक हटाया गया है। तो ये हमने देखा। अब फिर से हम आते हैं जो है हमारा जो 3rd यूनिट है, उस 3rd यूनिट को देखते हैं कि 3rd यूनिट में जो है सिलेबस में क्या क्या है। पहली बात तो ये है कि जो 3rd यूनिट है हमारा, वो 3rd यूनिट जो है पूरी तरह से सिलेबस में है, उसमें कहीं से भी कोई कटिंग नहीं की गई है, कोई डिडक्शन नहीं किया गया है। तो इस तरह से जो है हमें पूरा का पूरा जो है 3rd चैप्टर जो है 3rd यूनिट जो है हमें पढ़ना है। तो हम पहले 3rd यूनिट्स को देखेंगे, ये 3rd यूनिट्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो 3rd यूनिट्स में जो है हम देखते हैं कि जो है पहला चैप्टर जो है यानी चैप्टर नंबर 8, ये है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को अगर हम देखें तो इसमें सेल थ्योरी है, सेल एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स के बारे में पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीजें आपने जो है पढ़ी हुई हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में। प्लांट और एनिमल सेल्स में कंपैरिजन पढ़ना है, सेल इनवेलप के बारे में हमें पढ़ना है, और इसके साथ जो है
हमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देखना है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी बेसिकली हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। जो दूसरा पार्ट है हमारा वो बायोमोलिक्यूल्स है, और ये जो चैप्टर नंबर 9 वो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। और बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें जो है बेसिकली जो पढ़ना है वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स के बारे में जानना है। और ये जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें जो है कौन कौन से जो है काम करने हैं या कौन कौन से जो है टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स में बायोमोलिक्यूल्स में जो है सबसे पहले प्रोटीन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, लिपिड्स आता है और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। तो दीज आर द 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो ये 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो है हमें एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और हाउ द एंजाइम वर्क। ठीक है, तो हाउ द एंजाइम इज वर्किंग, इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 दैट इज द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हमें सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस और इनके इंपॉर्टेंस को पढ़ना है। 9th में आपने कुछ चीजें इन सब चीजों के बारे में पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी आप डिटेल में इनको पढ़ोगे। तो ये था हमारा 3rd यूनिट, जिससे कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, वो पूरा का पूरा यूनिट जो है हमें एज इट इज पढ़ना है। नाउ द 4th यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और 4th यूनिट में देखो चैप्टर 13 आ गया सीधे, यानी जो है 11th और 12th जो चैप्टर था उसको जो है डिडक्ट कर दिया गया है। तो पहले तो 13 चैप्टर जो है जो पढ़ना हमें उस पर बात कर लेते हैं, जो डिडक्ट किया गया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोफिल क्या है, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, C3 एंड C4 पाथवे क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस का जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन जो है आप यहाँ पे डिटेल में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ोगे कि जो है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक रेस्पिरेशन, DCA साइकिल जिसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशन, कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, इसके बारे में, और एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में हमें पढ़ना है, तथा रेस्पिरेटरी कोसेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स था। चैप्टर नंबर 15 जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, बेसिकली इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 4 से क्या क्या चीजें डिलीट की गई हैं हम इनको देखते हैं कि यूनिट 4 से कौन कौन से जो है टॉपिक जो है डिलीट किए गए। तो चलो हम इसको देख लेते हैं कि यूनिट 4 से जो है कौन कौन से जो है चैप्टर्स डिलीट किए गए। पहले तो जो है चैप्टर नंबर जो है 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें मिनरल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना था, ये जो है डिलीट कर दिया गया है। फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है आपको इससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स बताएंगे, क्योंकि उनकी जो है जरूरत पड़ती है हमें आगे के सब जो है टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जैसे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनके बारे में जो है थोड़ा बहुत जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन जो है हटा दिया गया है। और फिर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 15 जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, इसको अगर हम देखें तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ रेट, जिसमें कि 2 तरह के ग्रोथ रेट हम पढ़ते थे, ये सारी चीजों को हटा करके सीड डोर्मेंसी, वर्नलाइजेशन एंड फोटोपेरियोडिज्म को जो है डिलीट कर दिया गया है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो 4th यूनिट की बात हुई है। अब हम आते हैं 5th यूनिट में, और 5th यूनिट में हम देखते हैं
कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स जो है हमें पढ़ने हैं या कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो 5th यूनिट को हम देखते हैं। 5th यूनिट में ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज हमें पढ़ना है, यानी आप ध्यान दो 15th के बाद 17th चैप्टर आ रहा है। इट मीन्स 16th चैप्टर जो डाइजेशन से रिलेटेड था, न्यूट्रिशन से रिलेटेड था, उसको जो है डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि उस पर्टिकुलर चैप्टर को या टॉपिक को आप क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे हो थोड़ा बहुत, और 10th में भी आपने पढ़ा है, तो उसको उन्होंने डिलीट किया है। और ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और सर्टेन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो जो है ये हो गया। फिर उसके बाद जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये जो है अगला चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, यानी ब्लड और लिम्फ के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर में हमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, एंजाइना एंड हार्ट फेल्योर। ये कुछ डिजीजेज हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हो गया। नेक्स्ट चैप्टर इज 19th चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन को अगर हम देखें तो इसमें जो है मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, अलग अलग तरह के एक्सक्रीशन होते हैं, एमोनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म, एमिनोटिलिज्म, दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी का रेगुलेशन, किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, और जो है यूरिन या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो है कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमें मसल्स के बारे में पढ़ना है, खास तौर से जो है स्केलेटल मसल्स, और उन स्केलेटल मसल्स का जो है वर्किंग कैसे होता है उसके बारे में हमें जानना है। इसको काफी मिनिमाइज किया गया है इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें स्केलेटन भी था, स्केलेटन को हटा दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो है फर्दर जो हमें पढ़ना है वो है न्यूरॉन एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बेसल नर्वस सिस्टम के बारे में हमें जानना है। और हमें ये जानना है कि कैसे नर्व इंपल्स जनरेट होते हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं। थोड़ी बहुत चीजें जो है आपने 10th में पढ़ी हुई है, लेकिन जो है डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स और उनके एक्शन के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो ये जो था वो 5th चैप्टर था, 5th यूनिट था। और इस 5th यूनिट में जो है क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, जरा इसको भी हम देख लें। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। इसके अलावा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मूवमेंट के टाइप्स को हटा दिया गया और स्केलेटल सिस्टम को हटा दिया गया, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन को हटा दिया गया है। तो ये जो था हमारा थियरी का सिलेबस था। प्रैक्टिकल सिलेबस पे हम आगे चल करके कभी बात करेंगे, तो हम इसी थियरी सिलेबस को फॉलो करेंगे। जो डिलीटेड पोर्शंस हैं, उन डिलीटेड पोर्शन में से कुछ पार्ट्स को जो है हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो है उनकी जरूरत हमें आगे पड़ सकती है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में बात किया। और क्लासेज जो है आपके ऑनलाइन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। टाइम टेबल जो है आपके ग्रुप में जो है ऑलरेडी मैंने एक बार शेयर किया हुआ है, एक बार और मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि बाद में जो बच्चे ऐड हो रहे हैं उनको शायद ना पता चला हो। तो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके क्लासेस चलेंगे। आपको जब वीडियो आपको अपलोड करने के बाद लिंक आपको भेजा जाएगा, आप एक बार जो है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दूसरी चीज, आप पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो है हम गूगल मीट पे जो है आपस में बात करेंगे, तब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे और डाउट्स पे बात करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो, हम यहीं पे आज खत्म कर रहे हैं। फिर आगे जो है हम फर्स्ट टॉपिक जो डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड वीडियो के फर्स्ट पार्ट को लेकर के जो है आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।